क्वेश्चंस देखे इस पर। अब जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये थोड़ा सा इसमें कुछ फॉर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें पूरा यूज जो है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो फॉर्म्स हमने पढ़े उसका होता है। तो इसके फॉर्म्स देखते हैं। जो सबसे पहला फॉर्म है टाइप 1 जिसको हम बोल रहे हैं वो है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ये सबसे सिंपल फॉर्म है और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली वो टाइप 1 ही है। क्यों? क्योंकि जब ऐसा दे रखा है और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं डी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स, तो ये एंटी डेरिवेटिव है, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा y इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना होता है। तो टाइप 1 सबसे ज्यादा सिंपल है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस टाइप 1 में ही आते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल से समझें यहाँ पर टाइप 1, जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स और बोल रहे सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने इसको क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, इंटीग्रेट किया तो यहां हो गया y इक्वल टू इंटीग्रल लॉग एक्स dx। और इसमें जब बाय पार्ट्स लगाएंगे तो जैसा पहले भी बोला गया आपको लॉग एक्स का तो ध्यान ही रखना है, वो होता है x log x माइनस एक्स, और प्लस c हमेशा हमें लिखना है, c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। फॉर्म 1 अपने आप में बहुत ज्यादा इजी होता है। जैसे ये है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन इंटीग्रल dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट हम y भी लिख सकते हैं। तो जैसे इसको हम डायरेक्ट आगे से डायरेक्ट ही लिखेंगे ऐसे, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y इक्वल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स dx। अब ये क्या है 1 dx है, तो इसमें हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो बाय पार्ट्स लगा देते हैं। साइन इनवर्स x को बाहर रखा, 1 का हो गया x, तो x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रल, अब 1 का इंटीग्रल x और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे हम, तो पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, देयरफॉर माइनस 2x dx is equal to dt, so x dx equal to dt by minus 2। तो यहां पर हमें मिल जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 dt अपॉन रूट t। और अब रूट t जो है, रूट t को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, रूट t को इंटीग्रेट कर देंगे 1 अपॉन रूट t को, तो वो मिलता है हमें 2 रूट टी, और लास्ट में t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आ गया y इक्वल टू, ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं वापस से तो हमें ये इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन ये है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये है हमारा क्वेश्चन dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 5x प्लस ई टू दी पावर 3x अपॉन ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस x। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये मिलेगा y इक्वल टू इंटीग्रल e टू दी पावर 5x प्लस e टू दी पावर 3x अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x।
dx। तो यहां पर अब e टू द पावर 3x को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया e टू द पावर 2x प्लस 1। यहाँ एलसीएम लिया 1 अपॉन ई टू द पावर x है ना, पहले तो 1 अपॉन ई टू द पावर x लिखा, फिर एलसीएम लिया, तो क्या बनेगा e टू द पावर 2x प्लस 1, और e टू द पावर x ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, y इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर 3x पहले से ही था, और e टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर x, तो e टू द पावर 4x dx। और अब यहाँ पर फाइनली हमें मिल रहा है y इक्वल टू ई टू द पावर 4x बाय 4 प्लस c। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन जितने भी, जैसा कि आपको बोला कि इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे टाइप 1 में आ जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन का अब हम देखेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 क्या है? टाइप 2 है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या होगा कि हमें dy बाई डी एक्स इक्वल में जो भी फंक्शन होगा या एक्सप्रेशन होगा उसमें x और y दोनों होंगे। तो हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल को सेपरेट करना है और फिर देन हमें उसको इंटीग्रेट करना है। इनडेफिनेट इंटीग्रल का उसके बाद में यूज होगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं इसको। सेकंड फॉर्म इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और ये क्या है? If the differential equation can be put in the form of fx dx equal to phi of y dy, we say that variables are separable and the solution can be obtained by integrating each side separately. कोई भी फंक्शन, कोई भी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें दे रखा है तो हमें उसको इस फॉर्मेट में लेकर के आना है। फंक्शन ऑफ x dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y dy। ऐसा होने के बाद में जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, मींस इक्वेशन ऑफ कर्व हमें इजीली मिल जाएगा। तो वेरिएबल को सेपरेट करना है, उसके बाद में इनडेफिनेट इंटीग्रल का यूज करना है, और इसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गए तो फिर ये हमारा एक तरीके से टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। A general solution of this will be, तो जैसा बात हुई कि वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे और आफ्टर इंटीग्रेशन हमें एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मिल ही जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x dy इक्वल टू x y dx, x इंटू y dx। तो यहाँ पर अभी हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें dx के टर्म एक तरफ ले जाते हैं और dy का एक तरफ। तो y, ये क्वेश्चन है y dx माइनस x dy इक्वल टू एक्स वाई dx। तो ये हो गया y dx माइनस एक्स वाई dx इक्वल टू x dy, और वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर dx कॉमन लिया तो ये आ गया y माइनस एक्स वाई इक्वल टू x dy। फर्दर इसमें y भी कॉमन आ रहा है, dx इंटू वाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू x dy। अब यहाँ पर ये वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इस y को इसमें डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर हमें मिल रहा है 1 माइनस एक्स LHS 1 माइनस एक्स बाय एक्स 1 माइनस एक्स बाय एक्स dx इक्वल टू dy बाय y।
और इसको LHS RHS को अगर पहले लिख लें तो dy बाय वाई इज इक्वल टू, सेपरेट किया, 1 बाय एक्स माइनस 1 होल dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर ये वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं और अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रल dy बाय वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 बाय एक्स माइनस 1 dx। तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू log x माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। और अगर y इक्वल टू लिखना है तो e टू द पावर log x माइनस एक्स प्लस सी, ये हमें मिल जाएगा। तो क्या किया हमने, वेरिएबल्स को सेपरेट किया और वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद में फिर हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन बहुत ही बेसिक लेवल का था। और इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। जैसे बोल रहे हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई determines a family of circles with। अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं वेरिएबल रेडियाई एंड अ फिक्स्ड सेंटर एट 0,1, फिर सेंटर को चेंज कर दिया है, फिक्स्ड रेडियस कर दिया है और सेंटर चेंज हो गया है। इस तरीके से ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो इन में से कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इस यहां पर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही है देखा जाए तो, क्योंकि dy बाय dx इक्वल टू, इनफैक्ट ये हमारा पहला वाला हो गया, dy बाय dx इक्वल टू f ऑफ x था, यहाँ f ऑफ y है। तो वेरिएबल्स इजीली सेपरेट हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि x वेरिएबल तो है ही नहीं। तो देखते हैं क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y। तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन यही है। अब इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू dx। ये मिल गया यहाँ पर। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए LHS, अब इंटीग्रेट भी कर दिया। इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, पुट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, देयरफॉर y dy इक्वल टू माइनस डी टी बाय 2। यहाँ क्या आएगा, माइनस 2y dy, तो वो माइनस 1/2 को यहाँ पर हमने लिया है। अब ये जो इंटीग्रल हो गया, ये हो गया माइनस 1/2 dt अपॉन रूट टी इक्वल टू इंटीग्रल 1 dx। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें अब मिलेगा -1/2 इंटू 2 रूट टी इक्वल टू एक्स प्लस सी, इस तरीके से। और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस टी क्या था हमारे पास में, टी हमने कंसिडर किया था 1 माइनस वाई स्क्वायर को, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी। इस तरीके से ये हमें यहाँ पर मिला। अब अगर इसमें स्क्वायरिंग कर दें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर स्क्वायरिंग किया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2cx
प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है, सेंटर क्या हो गया इसका, माइनस सी कामा 0, और इसका रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस होता है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर मतलब ये सी स्क्वायर माइनस, और एफ स्क्वायर 0 है इसमें, माइनस सी स्क्वायर प्लस 1, तो इसका रेडियस आ गया 1। इसका मतलब इसका रेडियस तो फिक्स्ड है और सेंटर इसका चेंज होगा, और सेंटर है अलोंग एक्स एक्सिस और ऑन द एक्स एक्सिस। तो इसके जो ऑप्शंस हैं उनको एक बार देखते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, वेरिएबल्स रेडियाई, तो ये तो गलत हो गया फर्स्ट और सेकंड, इसलिए गलत हो गया क्योंकि रेडियस फिक्स आ गया 1 यूनिट, फिक्स्ड रेडियस 1 एंड वेरिएबल सेंटर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, फिक्स्ड रेडियस 1 एंड वेरिएबल सेंटर्स अलोंग द वाई एक्सिस। तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है वो ये है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पहले क्वेश्चन में तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y दे रखा था, बाद में बस हमें उसको सिंप्लीफाई करना था। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहले तो हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसके फैक्टर किए, इसके फैक्टर हो जाएंगे रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा हुआ। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई डी वाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको अलग अलग तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट I1 इज इक्वल टू I2। अभी इंटीग्रल I1 इसको कंसिडर कर लिया है, सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, सो एक्स 2x, हालांकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू 2t dt, देयरफॉर dx इज इक्वल टू t dt बाय x। अभी यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इंटीग्रल क्या हो गया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t स्क्वायर पुट किया तो ये हो गया t, और dx है हमारा t dt बाय x, तो ये हो गया t स्क्वायर dt बाय x, और एक x पहले से, तो ये हो गया x स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर I1 इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर के प्लेस पर टी स्क्वायर माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो गया dt अपॉन, टी स्क्वायर पहले से ही है, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर टी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। सेपरेट किया तो ये हो जाएगा t माइनस माइनस प्लस प्लस ही रहेगा, ये तो t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। और अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ t, ये हो गया टी स्क्वायर बाय 2 प्लस, इसका फॉर्मूला था 1/2a, यानी 1/2 लॉग मॉड t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, और t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, तो t था रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमें यहाँ से मिल जाता है। अब ये तो हो गया I1, और I2 तो डायरेक्ट हो जाएगा जैसे इसको हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो I2 इज इक्वल टू
I2 था माइनस वाई डी वाई अपॉन रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज किया, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड ले लो, तो वाई डी वाई इक्वल टू डी जेड बाय 2। देयरफॉर I2 is equal to minus dz by 2z, 2 रूट z। रूट z का इंटीग्रल 2 रूट z, 1 अपॉन रूट z का इंटीग्रल 2 रूट z होगा, इसलिए ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, पहले से ही है 2 रूट z प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो ये माइनस रूट z। तो अब यहाँ पर जो है z था 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। देयरफॉर अब I1 इक्वल टू I2 है, देयरफॉर I1 इक्वल टू I2 implies that I1 हमारे पास में आया था ये 1 बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 लॉग मॉड रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट क्या था माइनस 1 और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, और ये जो अभी अभी हमने फाइंड किया है इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हमें मिला था माइनस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। और देखते हैं इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में और क्वेश्चंस। तो एक और क्वेश्चन है, जैसे ये है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म एक साथ लिखते हैं, तो यहां पर y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको ए वाई स्क्वायर को एल एच एस में शिफ्ट किया और y कॉमन लिया, तो 1 माइनस ए वाई, ओके 1 माइनस ए वाई इक्वल टू, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो आएगा a प्लस एक्स। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब तो dx अपॉन a प्लस एक्स इक्वल टू dy अपॉन y इंटू 1 माइनस ए वाई, ये हमें मिल गया y इंटू 1 माइनस ए वाई। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं, या y में क्वाड्रेटिक बना करके भी इसको किया जा सकता है, जैसे भी चाहें हम इसको वैसे कर सकते हैं। तो और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी मान लेते हैं कि हमने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर रखा है, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो एक स्टेप कम लिखना पड़ेगा। ये यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस वाई, और फिर a को भी कॉमन ले लिया, dx अपॉन ए प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन ए। तो इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 अपॉन 4a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और इसके बाद हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a dy अपॉन, ये हो गया y
माइनस 1/2a होल स्क्वायर, यस 1/2a होल स्क्वायर, ये 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 2ab में ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं -1/2a होल स्क्वायर। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली, तो फाइनल आंसर ये हो गया log a प्लस एक्स इक्वल टू -1/a। अब फॉर्मूला होता है इसका 1/2a, 1/2a, a मीन्स 1/2a, ये आएगा। तो यहाँ पर ये जो है 2a से 2a ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया। यहाँ जाएगा log mod y माइनस 1/2a माइनस 1/2a अपॉन y माइनस 1/2a प्लस 1/2a। यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो ये हमारा आंसर हो गया log mod a प्लस एक्स इक्वल टू माइनस log, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को log c भी कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने log c कंसिडर कर लिया। और ये हो गया y माइनस, ये कितना हो गया 1/a, और यहाँ केवल y रहेगा, ठीक है, प्लस log c। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो किया ही जा सकता है, इसको लिखा इक्वल टू log y माइनस 1/a प्लस log c, फिर इसको log c टाइम्स दिस थिंग लिख सकते हैं, log से यहाँ पर ये log हट जाएगा, तो a प्लस एक्स इक्वल टू c y अपॉन y माइनस 1/a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और फर्दर हम लिख सकते हैं इसको a प्लस एक्स इंटू ए वाई माइनस 1 इक्वल टू सी ए वाई। इस तरीके से देखिए, ये तो हमने सॉल्व कर लिया है, एक्सप्रेशन को जितना सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं। इंटीग्रेट ऐसे होगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्या मतलब है, हमारा फोकस अभी उस बात पर है, ठीक। तो ये क्वेश्चन था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक और कंडीशन दे रखी है, अब इसको समझते हैं। If 2 plus sin x dy by dx plus y plus 1 cos x is equal to 0 and y of 0 equal to 1, then find y of pi by 2। इसका मीनिंग होता है कि x इक्वल टू 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना, एट x इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ y इज 1, y ऑफ 0 इक्वल टू 1 का मीनिंग ये है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो 2 प्लस साइन एक्स dy by dx is equal to minus 1 plus y cos x, ये आ गया, इसको RHS में शिफ्ट किया, और अब ये cos x को यहाँ ले आए, नहीं 2 प्लस साइन एक्स को यहाँ पर, तो वेरिएबल को सेपरेट किया, dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट भी कर देते हैं, और cos x, तो माइनस साइन यहाँ पर है, माइनस cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ 1 प्लस वाई, और यहाँ पर 2 प्लस साइन एक्स को t रखेंगे तो cos x dx dt हो जाएगा, बहुत सिंपल है इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ आएगा माइनस log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब ये जो कंडीशन दिया है y ऑफ 0 इक्वल टू 1, इससे हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट फाइंड करेंगे, ठीक है।
पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन। तो फिर क्या मिलेगा, जैसे ही यहाँ पर हमने y का वैल्यू x इक्वल टू 0 पर y 1 है, तो यहाँ हो गया log 2 इक्वल टू माइनस log 2 प्लस c। तो वैल्यू ऑफ c जो है यहाँ पर हमें मिल गया log 2 मीन्स log 4, ठीक है। c इक्वल टू मिल गया log 4, ये हो गया 2 log 2 प्लस log 2, 2 log 2 मीन्स log 4। तो अब यहां पर इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हो गया, therefore log of 1 plus y इक्वल टू माइनस log ऑफ, अच्छा यहां से हम चाहें तो log को अब हटा भी सकते हैं, तो अभी हटाएंगे इसको। log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स, और क्या है यहाँ पर log 4 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, log इसको यहाँ पर ले आए और log m प्लस n, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू log 4। therefore 1 plus y into 2 plus sin x is equal to 4। अब यहाँ पर y of पाई बाय 2 का मतलब है कि x इक्वल टू पाई बाय 2 पर वैल्यू ऑफ y फाइंड करना है। नाउ पुट x इक्वल टू पाई बाय 2, तो क्या मिलेगा 1 प्लस वाई, अब यहाँ पाई बाय 2 पुट किया तो ये कितना आ जाएगा 3, 2 प्लस 1 3 इक्वल टू, है ना, ये 4, तो ये हो गया 1 प्लस वाई इक्वल टू 4 बाय 3, और इसमें से 1 को माइनस कर देते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय 3। अब जो ऑप्शंस हैं 4 बाय 3, 1 बाय 3, तो यहाँ पर ये 1 बाय 3 हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें नया क्या है, नया बस इसमें इतना ही था कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड किया है, जो कि ये मिला हमें, और उसके बाद में वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू पाई बाय 2 और कैलकुलेट किया। एक और क्वेश्चन है, ये भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है। अब पहला जो हमारा काम होता है वो वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है। तो जो भी है फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई के फॉर्म में हमें लाना है, उसके बाद में फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर अब इसको कैसे किया जाए तो देखते हैं। dy by dx is equal to, इसको लिखा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस y। अब यहाँ से e टू द पावर माइनस y को कॉमन लिया तो ये हो गया e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। तो वेरिएबल तो सेपरेट हो गया, ये 1 अपॉन y हो गया, इसको 1 अपॉन y लिखो, e टू द पावर y, और फिर ऊपर गया तो e टू द पावर y dy इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। सिंपल है ये तो ये हो गया e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। Therefore y is equal to log of e to the power x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बाद में
जो हम देखते हैं वो है कई बार डायरेक्टली वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब इसका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म इज dy by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c। यहां पर अगर हम देखें तो ये जो है ये फंक्शन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन है इन x एंड y। तो फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ax प्लस by प्लस c को हम कुछ कंसिडर कर लेंगे, या तो t या v या z, कुछ भी, एनीथिंग। टू सॉल्व दिस पुट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू t, और उसके बाद में क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा। पहला स्टेप हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको t पुट करना होता है। तो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर, अब इसमें dy by dx is equal to 4x plus y plus 1 होल स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन है। इसमें जो लीनियर फंक्शन है तो इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो ये है क्वेश्चन और इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज किया हमने, पुट 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू टी। टी कंसिडर करना है तो टी कर लो, वी करना है तो वी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टी ले लिया। चलिए, तो 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, इसको x के रेस्पेक्ट में किया हमने डिफ्रेंशिएट। तो 4 प्लस दिस थिंग डी वाई बाई डी एक्स, अब तो डी वाई बाई डी एक्स वो हमें मिलेगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 4। ठीक है, देयरफॉर अब इक्वेशन क्या हो गया यहाँ पर, डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखिए कितना आसानी से हो गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये हो गया डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4, देयरफॉर डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू डी एक्स। अब ये हो गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी बाय 2 इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, और बस ये सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 बाय 2 tan इनवर्स, यहाँ पर है 4x प्लस वाई प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से इसको हमने किया। तो लीनियर फंक्शन जो है उसको हमें v कंसिडर करना है, हर बार यही करना है अगर फंक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन हमें मिल रहा है। ठीक है, एफ ऑफ लीनियर फंक्शन मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म है, तो हर बार इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई। अब इसको देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x प्लस वाई इक्वल टू टी, सो 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स माइनस वन, डी टी बाय डी एक्स माइनस वन। तो अब इक्वेशन क्या मिला, डी वाई बाय डी एक्स के प्लेस पर हमने रखा डी टी बाय डी एक्स माइनस वन इक्वल टू साइन वी प्लस कॉस वी, साइन वी प्लस कॉस वी, और इसको यहाँ पर ले गए डी टी बाय डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया साइन वी प्लस कॉस वी प्लस वन। अच्छा, हमने क्या टी पुट किया हुआ है, ओके ओके, तो ये वेरिएबल टी के टर्म में है, नॉर्मली वी पुट करते हैं। तो यहां पर क्या आ गया अपने पास में, x प्लस वाई को टी पुट किया, तो सबसे पहले तो हाँ, यहाँ पर इसमें डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर लिखा डी टी बाई डी एक्स माइनस वन, ये हो गया साइन टी प्लस कॉस टी, ओके, और ये उधर गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है ये तो, डी टी अपॉन ये हो गया साइन टी प्लस कॉस टी प्लस वन इक्वल टू डी एक्स। अब इसको इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो ये हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्रोफाइल देखा था, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। तो इसमें हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करके हम इसको आसानी से कर लेंगे। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। तो हाफ एंगल फॉर्मूला इसका क्या, 2 tan t बाई 2 tan t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 प्लस यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2, ये आ गया प्लस वन इक्वल टू दिस थिंग। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2 dt, और यहाँ पर था 2 tan t बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2, और क्योंकि यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे देखें इधर, जब ये एलसीएम लिया है तो 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या मिला 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रल dx। अब ये टी स्क्वायर tan स्क्वायर टी बाई 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया sec स्क्वायर टी बाई 2 dt अपॉन ये 1 प्लस 1 2 कॉमन आ गया, और यहाँ पर आ गया tan t बाई 2 प्लस 1, और इंटीग्रल 1 dx को x प्लस सी पहले ही लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे, अगेन पुट tan t बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू z, therefore sec स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 बाई 2, वो 1 बाई 2 को यहाँ ले गए, तो ये हो जाएगा 2dz। तो इंटीग्रल क्या हो गया, sec स्क्वायर, ये इसकी जगह 2dz, ये 2 पहले से ही है, इसको z ले लिया x प्लस सी, तो अब यहाँ पर 1 अपॉन z का इंटीग्रेशन,
तो हो गया log z इक्वल टू x प्लस सी। अब z क्या था, तो log z था हमारा tan t बाई टू प्लस वन, tan ऑफ t बाई टू प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी। नाउ t हमने क्या कंसिडर किया था, t था x प्लस वाई, तो log ऑफ tan ऑफ x प्लस वाई बाई टू प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी फंक्शन ऑफ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लीनियर फंक्शन है, ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में, या ए और बी वन है। तो जो बेसिक आइडिया है वो तो सेम ही है। सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो लीनियर फंक्शन है जैसे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को यहां पर चॉइस है, हम वन प्लस एक्स प्लस वाई को भी t ले सकते हैं या केवल x प्लस वाई को भी t कंसिडर कर सकते हैं। तो वन प्लस एक्स प्लस वाई को t कंसिडर किया, तो ये हो गया वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी बाय, है ना, डी टी बाय डी एक्स हो गया। तो यहां से डी वाई बाय डी एक्स हमें मिल गया डी टी बाय डी एक्स माइनस वन। देयरफॉर अब यहां सब्स्टिट्यूट किया तो ये जो था ये तो हो गया रूट टी, और डी वाई बाय डी एक्स के प्लेस पर आ गया डी टी बाय डी एक्स माइनस वन, और यहां पर x प्लस वाई टी माइनस वन रखेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस वन टी माइनस टू। तो अब ये हमें मिल गया इस तरीके से, तो dt बाय डी एक्स, इस रूट टी को भी यहां डिवाइड कर दो, ज्यादा अच्छा है। तो dt बाय डी एक्स माइनस वन इक्वल टू रूट टी से डिवाइड किया तो ये हो गया रूट टी माइनस टू बाय रूट टी, ठीक, और वन को उधर लेगा तो ये हो गया प्लस वन। तो डी टी बाय डी एक्स इक्वल टू रूट टी प्लस माइनस टू बाय रूट टी प्लस वन। एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर टी माइनस टू प्लस रूट टी बाय रूट टी, और फिर इसको यहां पर हम इस तरीके से लिख लेते हैं, तो रूट टी डी टी अपॉन टी माइनस टू प्लस रूट टी डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर से एक सब्स्टिट्यूशन का हमें यूज करना पड़ेगा, और यहां जो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे वो हम यूज कर सकते हैं रूट टी इक्वल टू जेड, रूट टी इक्वल टू जेड हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन इसके लिए पुट रूट टी इक्वल टू जेड, इससे क्या होगा वन अपॉन टू रूट टी डी टी, वन अपॉन टू रूट टी डी टी इक्वल टू डी जेड। देयरफॉर डी टी इक्वल टू रूट टी हमने जेड लिया तो ये हो जाएगा टू जेड डी जेड। अब आप देखिए ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू जेड डी जेड अपॉन, क्योंकि रूट टी को हमने जेड लिया तो ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये प्लस जेड माइनस टू। तो अब ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया है, इसका इंटीग्रल तो x प्लस सी हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें फर्दर सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। वो आपको याद ही होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमने देखा था लीनियर यानी कि 2z है यहाँ पर इक्वल टू लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स दिस थिंग प्लस म्यू,
उससे लैम्डा और म्यू निकाल करके इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर ये क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो भी अगर इसको देखना है तो हम देख सकते हैं 2z अपॉन 2z dz अपॉन z स्क्वेयर और क्या है यहाँ पर प्लस z माइनस 2 प्लस z माइनस 2 इक्वल टू x प्लस सी। यही था क्वेश्चन। हाँ, तो ये इस तरीके से हमें मिला था। RHS तो x ही है, x प्लस सी, ठीक है। तो अब देखिए कितनी बार इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है। फिर से पुट 2z इक्वल टू लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग 2z प्लस 1 प्लस म्यू। तो यहाँ से अब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर किया तो 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा और कांस्टेंट देखेंगे तो यहाँ तो 0 है और यहाँ आ जाएगा लैम्डा प्लस म्यू। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 1 और म्यू इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर 2z के प्लेस पर ये रखा तो 2z के प्लेस पर बेसिकली +1 -1 ही हो गया और क्या हुआ। तो 2z के प्लेस पर हमने क्या लिखा 2z प्लस 1 -1 z स्क्वायर प्लस z माइनस 2 dz इक्वल टू x प्लस सी। ये तो इंटीग्रेट पहले ही हो गया था, इसको सेपरेट किया 2z प्लस 1 dz अपॉन z स्क्वायर प्लस z माइनस 2 माइनस इंटीग्रल dz अपॉन z स्क्वायर प्लस z माइनस 2 इक्वल टू x प्लस सी। अब यहाँ इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका तो इंटीग्रल सीधे लिख दो log मॉड z स्क्वायर प्लस z माइनस 2 माइनस, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो ये बनेगा z प्लस 1/2 होल स्क्वायर और प्लस 1/4 माइनस 1/4 करेंगे -1/4 9 तो -3/2 होल स्क्वायर आएगा -3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस सी। और इसका भी फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, तो वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये मिल गया हमें log ऑफ मॉड z स्क्वायर प्लस z माइनस 2, ठीक है, माइनस 1/2a 1/2a a है 3/2 कट गया log मॉड z प्लस 1/2 माइनस 3/2 z प्लस 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू x प्लस सी। देयरफॉर थोड़े क्वेश्चन इसके लेंदी ही होते हैं, क्वेश्चन लेंदी होंगे इसके। -1/3 log ये हो गया कितना z माइनस 1 और यहाँ पर आ गया z प्लस 2 इक्वल टू x प्लस सी। और अब यहाँ पर पहले तो z सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके बाद में फिर जैसे z हमने जो कंसिडर किया था, z कंसिडर किया था किसको √t को z लिया था हमने, है ना, z इक्वल टू √t। तो यहाँ पर √t रख देंगे और उसके बाद में जब √t पुट करेंगे तो ये आएगा log ये तो हो जाएगा t प्लस √t माइनस 2 माइनस 1/3 log √t माइनस 1 अगेन √t प्लस 2 इक्वल टू x प्लस सी। और t जो था वो था x प्लस वाई प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1/3 log रूट x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू x प्लस
सी। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का एक क्वेश्चन था। और देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है, कुछ भी ऐसा यहाँ ऐसा नहीं है जिसमें हमें दिक्कत हो। हम यहाँ पर x प्लस वाई को ही v ले लेंगे सीधे सीधे। तो इस क्वेश्चन में पुट x प्लस वाई, v या t एक ही बात है, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। अब सब्सटीट्यूशन इसमें करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर सब्सटीट्यूशन वो क्या आ जाएगा, dt बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, इसको लिया है t, तो t माइनस 1 प्लस t अपॉन लॉग t। ये सब कुछ t में अब आ गया यहाँ पर। और ये जो है अब ये यहाँ पर ये -1 से -1 कैंसिल आउट हो गया ये, तो dt बाय डी एक्स इक्वल टू t प्लस t अपॉन लॉग t है, ये हमें मिला हुआ है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं dt बाय डी एक्स इक्वल टू t कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन लॉग t, और एलसीएम ले लिया dt बाय डी एक्स इक्वल टू तो लॉग t प्लस 1 अपॉन लॉग t। तो ये हो गया log t अपॉन t इंटू log t प्लस 1, ये आ रहा है dt इक्वल टू dx। तो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो उसमें क्या किया जाए, +1 -1 किया जाए, ठीक है। इंटीग्रल log t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t इंटू log t प्लस 1 dt इक्वल टू इंटीग्रल dx। अब इनको सेपरेट किया, जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा 1 अपॉन टी dt माइनस सेकेंड टर्म dt अपॉन t इंटू लॉग t प्लस 1। तो अगेन एक अच्छा इंटीग्रल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। अब ये तो हो जाएगा log t, और ध्यान से देखेंगे तो इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, log t प्लस 1 को z लेंगे तो 1 अपॉन डी टी अपॉन टी डी जेड हो जाएगा। तो क्योंकि अब इतना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं कि डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा log t माइनस इसको log t प्लस 1 को का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा dt बाई टी, तो dt बाई टी जो है वो dz बन जाएगा, dz अपॉन z log z। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं log ऑफ log t प्लस 1 इक्वल टू x प्लस c log t। अब t हमने क्या लिया था, x प्लस y, x प्लस वाई, तो यहीं पर आंसर लिख सकते हैं हम इसका आंसर log ऑफ x प्लस वाई माइनस log ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू x प्लस c, ये आंसर हो गया इसका। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है।